हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये सीटेट का जो आपका होता है टीचर के लिए जो 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 लड़के डीएलएड या बीएड कर लिए हैं, ठीक है, या फिर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है इसमें बुकलेट। इसके लिए आपको कौन सी बुक मतलब क्या फॉलो करनी चाहिए, इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, क्या होती है इसमें पहले आओ पहले पाओ, क्या है इसमें फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी, सारा डिटेल इसमें आराम से बात करेंगे। ठीक है, 5 मिनट समय लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका 20/10 आने की कल कल एक दिन पहले की नोटिस है, आपकी 20/10/2022 की ये नोटिस आई हुई है। ठीक है, आप इस नोटिस को जाके सीबीएसई की बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। सीटेट की फॉर्म आई हुई है। ठीक है, मतलब कि अभी फॉर्म भराने स्टार्ट नहीं हुई, कब से होगी, कब तक चलेगी, कब इतनी फ़ी कितनी है, सारे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं कि कौन इसमें भर सकता है। तो वैसे कैंडिडेट जो बीएड या डीएलएड में अपेयरिंग है, या फिर उनके वो पास आउट हो चुके हैं, वो सारे कैंडिडेट भर सकते हैं। चाहे वो डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, सेकंड के हो, फाइनल ईयर के हो, थर्ड सेमेस्टर के हो, ठीक है, वो जिसके पास आउट हो वो भर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और 2 किसके लिए है, कौन से क्लास के लिए है, सिलेबस क्या है, फ़ी क्या है, चलिए आराम से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इसकी मतलब फ़ी देख लीजिए आप। अगर पेपर 1 और पेपर 2, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दे रहे हैं, ठीक है, तो जनरल ओबीसी के लिए है 1000 रुपये। मतलब कि अगर पेपर 1 ओनली दे रहे हैं, तो अगर जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपको या 1 दीजिए या 2 दीजिए, आपको कितने देने हैं, 1000 रुपये। अगर SC ST या मतलब कि जो कि डिसेबल कैंडिडेट में आते हैं, उनको 500 रुपये देने। अगर आप पेपर बोथ देते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देने मिलेंगे थे आपको, तो कितनी फ़ी लगेंगे, 1200। ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों में से कोई एक देते हैं तो आपका फ़ी कितना है, 1000। हम किसका बात कर रहे हैं, जनरल और ओबीसी का। अगर आप पेपर केवल 1 और 2 बोथ देते हैं दोनों, तो आपको लगेंगे कितने, 1200। अब वही SC ST OBC में बात, मतलब SC ST की बात करते हैं तो 600 रुपये, जैसा कि आपको यहाँ देख लेंगे। चलिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसकी डेट कब है वो बात कर लेते हैं। तो डेट देखिएगा आप यहाँ पे, डेट कितनी है कि ये है आपका 31/10/2022 से चालू होगा इस महीने के अंत में। और ये भराए कब तक जाएंगे, ये भरे जाएंगे आपका, ठीक है, ये भरे जाएंगे फॉर्म 24/11/2022 तक। ठीक है, 31/10 को चालू होगा और 24/11 तक चलेगा। 25/11 लास्ट डेट है फ्राइडे को पेमेंट करने की। 24 तक, 23 तक, 29 तक आप भर सकते हैं और 25 तक आप इसको पेमेंट कर सकते हैं इनकी। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वो भी लिखी गई है कि कब एग्ज़ाम हो सकती है और हो नहीं सकती कि उसी डेट में एग्ज़ाम होंगे। ये होंगे आपके कब होंगे, ये दिसंबर और जनवरी के बीच में होंगे। ठीक है, ये दिसंबर और जनवरी के बीच में होंगे। ठीक है, देखिए यही चीज़ आपका हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा आपको पूरा नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे वही है। ठीक है ना। और देखिए, पहले आओ पहले पाओ, यहाँ देख रहे होंगे, हेड राइटिंग है ये, कि अगर आप जो परीक्षा, यहाँ देखिए, उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा के शहर क्षमता उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर में विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। कहने का मतलब पूरा क्या लिखा हुआ है यहाँ में कि मान लीजिए कि आप फॉर्म भर रहे हैं, उस समय आपको दिखा देगा कि जैसे मूवी का हॉल टिकट में बुक कैसे करते हैं सिनेमा हॉल में, कि आपका इस रो में 4 सीट खाली है, इस बीच में 2 सीट है, इसमें 1 ही सीट है, ग्रीन टिक लग जाता है, जो मतलब कि बुक हो गया, वाइट रहता है जो खाली रहता है। वही हाल यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई करिएगा, उसमें लिख देगा कि इस शहर में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, रांची, पटना, बंगाल, कहीं भी, कि यहाँ पे 5 सीटें अवेलेबल है। दिल्ली में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, यहाँ पे परीक्षा सिटी का 5 ही है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो आप अगर चाहिएगा कि नहीं हमको नज़दीक में रांची मिल जाए, तो या पटना मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले भरिएगा। अगर रांची मान लीजिए कि 500 सीट है, 1000 सीट है, मतलब कि मतलब परीक्षा देने की उतनी कैपेसिटी है ये एक, ठीक है, वहाँ पे परीक्षा सेंटर की। तो वो जैसे ही मान लीजिए कि 100 सीट है, जैसे ही उस शहर में 100 सीट होगा,
उसमें उसका मतलब कि वो मतलब एग्ज़ाम सिटी अब वहाँ नहीं रहेगा, अब कोई दूसरे शहर में आपको जाना पड़ेगा। तो वही है, पहले आओ पहले पाओ के मतलब कि पहले फॉर्म भरिए और अपने जैसे कि जो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, जो घर के पास एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो जल्दी भर लीजिए फॉर्म। आपका वहाँ पे दिखा देगा कि इस शहर में इतने इतने हैं अवेलेबल हैं और इसी शहर में फुल हो चुका है। तो आप जो शहर खाली मिलेगा आपको वहाँ चूज कर सकते हैं। वही है यहाँ, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब इसमें पता चल गया, इसमें क्या पता चला आपको, देखिए पता चला होगा ये कि यहाँ पे फ़ी कितनी है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1200, अगर दोनों दीजिएगा, एक का दीजिएगा तो 1000 रुपये। ठीक है, डेट आपको पता चल गया, 31/10 से शुरू होगा और 24 तक है। ठीक है, और 25 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 होता है, वो अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, और इसमें फ़ी कितना है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि डीएलएड बीएड का अपियरिंग स्टूडेंट भी भर सकता है और जो पास आउट है वो भी भर सकता है। तो अब इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का विषय क्या है, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पूछते हैं, और इसकी मतलब क्वालिफाई करने के लिए इसमें कितने मार्क्स चाहिए वो भी बात कर लेते हैं, और इसकी बुकलेट क्या हो सकती है वो भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि पैटर्न पैटर्न सी टेट 2022 एग्जाम पैटर्न 1 पेपर 1 के लिए क्या पैटर्न है। देखिए आपको क्या है कि 5 खंड में पेपर आएंगे, मतलब कि पाँच पाँच उसका 5 खंड होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि इस पेपर में 150 अंक होंगे, 30-30 नंबर के 5 खंड होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा आपको, और गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। उम्मीदवार को कम से कम 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई करना है सीटेट, तो 150 नंबर का आपका 60% कितना होता है। ठीक है, 60% आपका होता है 90 नंबर। आपको 90 नंबर स्कोर करना होगा 150 में, तब भी आप टेट क्वालिफाई कहलाएंगे। अन्यथा जब भी कोई एग्जाम टीचर की वैकेंसी आएगी आप पेपर नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो आप कोई भी कैटेगरी से आते हो, आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे अगर कोई दिक्कत हो, कोई गलती होगी तो आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे मेरी तरफ से। और पेपर की अवधि जो टाइम होगी वो 2.5 घंटे की होगी। आपके सामने क्वेश्चंस कितने होंगे, 5 खंडों में 150, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्वालिफाइंग के लिए 60% मार्क्स चाहिए, और समय क्या होगी, 2.5 घंटे। अब ये 5 खंड क्या क्या होंगे, चलिए इनका विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, पेडागोगी, ये सीडीपी जो आपका है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी हो गई तो सबकी तैयारी हो जाती है। ये 30 मार्क्स के आएंगे। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स आएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज ईबीएस जो है वो 30 मिनट। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो जनरली लैंग्वेज 1 होता है इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी, इंग्लिश मतलब यही होता है। टोटल आप देख लीजिए 30-30-30 का है, मार्क्स 30-30 का है, 150 हो गया। 5 खंड यही है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सीडीपी, मैथमेटिक्स हो गया आपका, फिर ईबीएस हो गया। ठीक है, मतलब जनरल स्टडीज इन्वायरमेंट का, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब बात कर लेते हैं इसी तरह पेपर 2 की। ठीक है, पेपर 2 भी यही हाल है इसका। इसका भी पेपर 2 में क्या होगा कि 1 अंक का एक पत्र, एक क्वेश्चन होगा, और इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 के लिए भी वही होगा, 60% क्वालिफाई होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटे का अवधि होगी। इसमें भी क्या है, 5 खंड देखिए, इसमें 5 खंड है सीडीपी। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और क्या है इसमें देखिए, वहाँ पे ईबीएस था, यहाँ पे क्या है, मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। आप मैथ और साइंस भी चूज कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, और सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स वाला भी मैथ चूज कर सकता है, आर्ट्स वाला भी ये चूज कर सकता है, जो मर्जी जो भी स्टूडेंट हो वो अपने अनुसार चूज कर सकता है। मैथ साइंस, या तो मैथ साइंस चूज करिए, 60 नंबर का रहेगा ये, या फिर सोशल साइंस या साइंस स्टडी जो भी है वो चूज करिए। ठीक है, तो ये देखिए, और फिर लास्ट में क्या है, टोटल हो गया 150 नंबर। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 3 हो गया, और यहाँ पे मैथ एंड साइंस है तो 4 और 1 5 खंड हो गया। ठीक है, मैथ और साइंस चूज कर सकते हैं, या फिर सोशल साइंस सोशल स्टडीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात उठता है कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन दे सकता है। पेपर 1 और पेपर 2 जो डीएलएड बीएड किया हुआ है वो दे सकता है, जो अपेयरिंग है वो दे सकता है। अगर आप पेपर 1 में क्वालिफाई किए तो आप केवल 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। ओके,
अगर आप पेपर 2 में क्वालिफाई किए तो 5 to 8 का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, केवल 2 में क्वालिफाई करते हैं, तो आप 5 to 8 में ही अप्लाई करिएगा, 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप इसमें आप नहीं करते हैं, केवल इसमें करते हैं पेपर 1 में, तो आप केवल 1 to 5 में करिएगा, ठीक है। अगर आप बोथ में करते हैं तो जो भी आएगा 1 to 5, 5 to 8 में आप क्वालिफाई मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात रहा ये। अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं बुक को लेकर कि कौन सी बुक थोड़ी सी बेटर होगी। देखिए, ये किरण पब्लिकेशंस का बुक है, सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी था उस सीडीपी के लिए, ठीक है। ये आप जाके देख सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी ऐसे मुझे देखिए, मुझे प्रचार नहीं, मुझे ये बुक पर्सनली अच्छा लगता है। मुझे कोई 1 रुपया किसी से नहीं मिलता है, ना यूट्यूब से मिलता है, ना कहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिए पिछले मतलब क्वेश्चंस बैंक है ये, मतलब जितने भी एग्जाम आए सीटेट के लिए पेपर 2 का, ये भी किरण पब्लिकेशंस का है, ठीक है। इसी तरह से आपका ये है सीटेट का पेपर 1 का किरण पब्लिकेशंस का, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। चलिए, आई होप आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा जो एलिजिबल है, ठीक है। तब तक के लिए